प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ तंत्र पे वीडियो बना रहा हूँ। तंत्र को लेकर एक क्वेश्चन पूछा है। अब कुछ वीडियो मैं तंत्र पे बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि गुरुदेव, तंत्र क्रियाएं रात को ही क्यों करी जाती है? किसी को अगर चोट पहुंचानी है, कुछ भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो वो रात को ही क्यों करते हैं, दिन को क्यों नहीं करते? समझते हैं। तंत्र क्रियाएं रात को करी जाती हैं, उसका कुछ खास मकसद होता है, कुछ खास उपाय होता है, एक वातावरण होता है, बहुत कुछ है। दिन को नहीं करी जाती हैं ये असत्य है, दिन को भी करी जाती है। हाँ, दिन के मुकाबले रात को ज्यादा करी जाती है। अगर हम क्वांटिटी देखें तो वो रात की ज्यादा होगी, है ना। तंत्र क्रियाएं रात को ही क्यों करी जाती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई तंत्र क्रिया करता है और वो रात के टाइम करता है तो जिसके ऊपर क्रिया करी जा रही है उसका चेतन मन सो चुका होता है। जब तंत्र क्रिया करी जाती है तो वो इतना अच्छे तरीके से करी जाती है कि मेहनत कम लगे और रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो जब आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करी जाएगी तो रात को करी जाएगी, रिजल्ट आपको दिन को आएंगे, शाम को आएंगे रिजल्ट, मगर करी क्रिया रात को जाएगी, क्योंकि आपका चेतन मन सो गया है। अब वो विरोध नहीं करेगा किसी भी चीज का। अगर आपको डरावने सपने भी आएंगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे काम होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक तो शरीर थका होगा, है ना, शरीर थका हुआ है, आप थके हुए हैं और आप सो गए हैं, तो बहुत जल्दी आपके माइंड में, आपके दिमाग में एंट्री करी जा सकती है। तो ये क्रियाएं रात को इसलिए करी जाती हैं। दूसरी बात जो है, रात को जो है वातावरण पूरी तरह से शांत होता है। ना तो कहीं कोई चिल्ला रहा है, ना कहीं कुछ कर रहा है, और वो तांत्रिक जो क्रिया कर रहा है वो भी एकदम पीसफुल होता है, अपने मंत्रों में लगा रहता है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अपने मंत्रों में लगा, उन क्रियाओं में लगा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो सही डायरेक्शन में जाता है सब कुछ, है ना। क्योंकि जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो गोली जाती है, तो गोली सही डायरेक्शन में जाए तो अच्छा एक शूटर जो होता है वो हवा के रुख को देखता है। हवा कितनी तेज चल रही है इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई तीर कमान हो, जो धनुषधारी हो, जब वो धनुष चलाता है तो इस चीज को वो ध्यान से समझता है। हवा किस पक्ष में है, हवा किधर जा रही है, कितनी तेज है, नहीं है, मेरा निशाना जहां मैं तीर चला रहा हूं वहीं जाके लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं। ऐसे जब तांत्रिक आपके साथ कोई प्रयोग करता है, वो तंत्र क्रियाएं जब करता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखता है। उन सभी चीजों के हिसाब से रात सबसे बेस्ट समय होता है, और खास तौर की पूर्णिमा और अमावस सबसे बेस्ट होती है। पूर्णिमा इसलिए बेस्ट होती है कि पूर्णिमा के दिन जो है आपका कॉन्शियस माइंड तो वैसे ही रहता है जैसा है, मगर आपका अवचेतन मन जो है, अचेतन मन जो है वो खुल जाता है। काफी लोग बहुत सारे क्रोधित हो जाते हैं, है ना, काफी लोगों की ऊर्जा बहुत उठती है। अगर आप इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो देख रहा है और उसको पूर्णिमा के दिन कुछ खास होता है तो वो यूट्यूब में जरूर मैसेज करे, है ना, क्योंकि और लोगों को भी पता लगेगा कि पूर्णिमा के दिन सच में कुछ खास होता है। आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आप ज्यादा कामुक हो जाते हैं, आप ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आपका जो है अचेतन मन जब खुलता है, अनकॉन्शियस माइंड जब ओपन होता है, तो उसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। तंत्र की सारी क्रियाएं जो है आपके चेतन मन पे फर्क नहीं डालती, आपके अवचेतन में, अचेतन में वहां चीजें डाली जाती हैं, तब वो रिजल्ट आते हैं। क्योंकि अगर किसी पे तंत्र क्रिया करेगी, वो इसीलिए नहीं पता लगा पाता कि चेतन मन में तो कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको एक थप्पड़ मार देता हूं, उदाहरण उदाहरण देके बता रहा हूं, एग्जाम्पल। मैं आपको एक थप्पड़ मारता हूं तो उसकी चोट आपको लगेगी, है ना। आपको पता है किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, कहां दर्द हो रहा है, सब कुछ आपको पता है, क्योंकि चेतन मन एक्टिव है। चेतन मन सो गया और फिर मैंने आपके अचेतन मन में कुछ ऐसा कर दिया कि आप दर्द से परेशान हो गए। अब जब आप
जागृत अवस्था में आएंगे तो आपको दर्द होगा, मगर हो क्यों रहा है ये आपको कभी नहीं पता लगेगा। इस तरीके से क्रिया करी जाती है, इसलिए रात महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, इसे आप समझें। और इतना ही पूछा था तो उतना ही मैंने आपको बता दिया है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।